उसने बात मारी और हमारी माई की थी ना बन्नी सा, हम चुप थे। लेकिन आज बात मारी सुहाग की है। बन्नी सा सच बोल दीजिए, सच बोल दीजिए, मतलब माई कसम आज हम गोली चला देंगे। मेरी गन वापस लीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। एक कदम नहीं, सच बोल दीजिए वरना आज हम गोली चला देंगे। विधि विधि वो ड्रग्स। विधि, गुनाह हमने किया, अगर सजा देनी है तो हमें दीजिए। चलाओ गोली। सोच क्या रही हो, चलाओ ना गोली। देखो विधि, आपने ये ड्रामे खत्म करो, अब बहुत हो गया। तुम चाहती थी कि तुम्हारी मां रिहा हो, जो कि तुम्हारी मां रिहा हो चुकी है और उनका इलाज भी चल रहा है, तो उनके साथ जाओ, उनके साथ रहो, उनको तुम्हारी जरूरत है। हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इन्होंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर का हथियार छीना है, इन पर केस चलेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अपनी मां की हालत देख के ये थोड़ी परेशान है, बौखला गई। आप जानते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप बस आगे की फॉर्मेलिटीज कीजिए, जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। हवलदार, ले जाओ इन्हें। अबीर, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, हम नहीं देख सकते उसे साल में। डॉक्टर को मैं सब जानू, लेकिन जैसे कुछ बोलना चाहिए वो तो मुंह बंद करके बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। अबीर बनना बेकसूर है, असली गुनहगार कोई और है। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? अरे आप हमारी बात सुनिए और समझिए। बात ऐसी है कि अबीर बन्ना ने जो इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था ईश्वरी जी को बचाने के लिए, नेक काम कर रहे थे और हम बाजार में थे और हमने इससे किसी से कहते हुए सुना कि किसी बूढ़ी औरत की मिठाई के डब्बे के साथ अपना डब्बा बदल दिया था पुलिस से बचने के लिए, और हमें ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये ईश्वरी जी के बारे में बात करा। मैंने पकड़ के 2 लपेट दिए इसको, तो हम आपके पास ले आए इसे। पकड़िए इसे। दरोगा जी, मारे से ये गलती हो गई थी। बाजार में मैंने उस बूढ़ी औरत से डब्बा बदलकर उसे फंसा दिया था। इतना सच आपने बता दिया है तो ये भी बता दीजिए ना कि इस बात के पैसे किसने दिए आपको? ये थी क्या जिन्होंने आपको पैसे दिए थे? बताइए ना, मारे को किसी ने पैसा नहीं दिया। मैं तो दरोगा जी को चकमा देने के लिए ये सब कर रहा था। ये इलाके का छटा हुआ बदमाश है, ये कई बार गिरफ्तार हो चुका है। ना दरोगा साहब, थारे को धोखा दिया जा रहा है। ये सब बस विधि, कितना तमाशा बनाओगी? आपकी माँ ठीक ठाक है ना? और हमारा बेटा भी अब बेगुनाह साबित हो गया। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं जानना। चुप रहिए आप। हवलदार, ले जाओ इसे। हाँ चलो चलो चलो, लेके जाइए इसे। अरे आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके हाथ को क्या हो गया? वो उसको हम पकड़ के लेके जब आ रहे थे तो उसके कुछ दोस्तों ने हमला कर दिया, पर हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम उसे पकड़ के यहाँ लेके आए। बस उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वो इंजेक्शन वाली गलती माफ कर दी होगी। छोटे भाई हो, अपने अपने से माफी तो ना मांग दे।
बस अबीर, बहुत हुआ। अब हम इस मनहूस पुलिस स्टेशन में एक और मिनट नहीं रुकना चाहते। मैडम, अबीर साहब का सामान लेके जाइए। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी। अबीर की मदद हम कर देंगे। सच अबीर, आपकी ये नेकी देखकर हमारा प्यार आपके लिए और भी बढ़ रहा है। आप बहुत थक गए होंगे ना, अब घर चलते हैं। भाई तो ठीक है ना? थारे को ज्यादा चोट तो ना लगी? दर्द तो ना हो रहा ना? भाई सच सच बता। अरे विधि, जब आप इनके साथ हैं तो इन्हें कुछ हो सकता है क्या? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, अभी आप पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। आप ये रखिए। ये क्या है? ये मल्टीविटामिन है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी आप में कमजोरी है, ये गोली लेने से आप बेटर फील करेंगे। गांव वाले हमेशा से कहते थे कि आपको फूल सी बेटी है पर बेटा नहीं है, और इस बात का मुझे घना दुख था। लेकिन मुझे क्या पता था कि कहीं दूर एक मेरा बेटा पहले से ही जन्मा है। आपने मारे को बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। समझ में ना आवे कि आपका शुक्रिया करूं कि आपकी माफी मांगू। आपको ऐसा ना करना चाहिए था। मारे को तो जीने के लिए अब थोड़े से साल बचे हैं, लेकिन आपकी तो सारी उम्र पड़ी है। अगर वो असली मुजरिम पकड़ा ना जाता तो क्या मुंह दिखाती? ये लीजिए, एक पल में बेटा कहती है और दूसरे पल में पराया कर देती है। हमने जो कुछ भी किया है ना, सब सोच समझ के किया है। इतना तो बहुत अच्छे से समझ गया हूं आपको कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल हम जानते हैं कि असली गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था आपकी रिहाई और आपका इलाज। अम्बे माँ ने करोड़ों में एक दामाद दिया है। अब आपके लिए कुछ लाई थी। ब्याह में तो कुछ दे ना पाई तो सोचा अभी लेके जाती हूँ। अपनी हैसियत के मुताबिक लाई हूँ। सोच रही हूँ कि दूं कि ना दूं। हम सोने जैसी हवेली में रहते हैं, चांदी की थाली में खाना खाते हैं। मारे जैसे गरीब की छोटी सी भेंट को पसंद करेंगे? बाजार में सोना और पीतल तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन कोई भी चीज इतने प्यार से दी जाए तो उसका मोल ही अलग होता है, और आपका ये तोहफा भी बहुत अनमोल है। थैंक यू उसके लिए। दशरथ काका। जी मालिक। दशरथ काका, इनका सामान उठा के कार में रखवा दीजिए। अरे ना ना, इतनी तकलीफ मत कीजिए। मने बस से जाने की आदत है, मैं चली जाऊंगी। विधि विधि सुनिए सुनिए, हम ना आपकी बात सुनेंगे और ना ही आपकी बेटी की। लेकिन आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप कार से घर जाइए या फिर आप रात भर यहीं रुकिए।
हे अम्बे माँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। पन्ना सा हमारी माई के साथ इतना प्यार से हंस बोल रहे। हमारी माई का खोया हुआ आत्मसम्मान और उनकी इज्जत सब लौटा दी बन्ना सा ने। अच्छा बाबा, गड्डी से जाऊंगी। हाँ जी। विधि, तुम कहाँ खो गई? अपनी माई को बाहर गेट तक छोड़ने नहीं जाओगी? भाई चल, कम बगड़ी कम बगड़ी। रुक। देख माई, अब से ना खाना और दवाई दोनों तुझे टाइम पे लेने हैं। सुन रही है ना? इसे थारी ये पर्चियां बांध रही हूँ। ये पहली वाली टाइम पे खाना खाने के लिए, ये दूसरी वाली टाइम पे दवाई खाने के लिए, और ये तीसरी वाली आराम करने के लिए। लाडो, मन्ने थारी ये बात ना बिल्कुल पसंद ना आवे। अभी तक भूली ना इसे। अरे सब याद है मुझे, ठीक से ले लूंगी। कितनी पर्चियां बनाएगी? लाखों घाटे बांधेंगे हम, लेकिन मारे को तारी फिक्र है। लेकिन माई, थारे को हमारी फिक्र ना। मन्ने तारी फिक्र ना है। अभी जो देखा है ना, उसको देखने के बाद हमारी सारी फिक्र चली गई। बड़े अच्छे हैं हमारे दामाद साहब, और तू भी बड़ी नसीब वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला है, जिसने इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। वो तुम्हारी लाडो को पलकों पे बिठा कर रखते होंगे। देख बेटा, मैं जानू हूं जिस परिस्थिति में थारी शादी हुई है ना, उसमें प्यार से ज्यादा कड़वाहट थी। जो स्थान तुझे इस घर में मिलना चाहिए था बहू का, वो अब तक ना मिला। लेकिन बेटा, मैं यही जानू हूं कि बनना सा है ना, वो सोना है सोना। ऐसा पति थारे को ना मिलेगा। ये शादी उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुई थी, लेकिन फिर भी वो हमारी लाडो के आंख में एक आंसू तक न देख पाई। लाडो, तो अपना पत्नी धर्म निभाना, हाँ? उनको संभालना, पन्नासा के परिवार को और बन्नासा को, उनको संभालना और उन पर आंच ना आने देना। लाडो, मैं चलती हूँ। हाँ, ज्यादा रुकी ना तो। माई बिल्कुल सही कह रही है। पन्नासा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, और बदले में हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं बोल पाए। हमारे को पन्नासा को धन्यवाद तो देना ही होगा। हम कैसे बोलेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब त्रिशाला बनी बोलती है तो वो अलग ही लगता है। पता नहीं क्या शब्द है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। छे, ये अंग्रेजी भाषा ही ना टेढ़ी है, जुबान ही फिसल जाती है।
पनासा कहेंगे। अंग्रेजी में थैंक यू बोल के मारे पर एहसान कर रही हो। जब बोलना नहीं आता तो फिर क्यों बोलती हो? जाके वो काम करो जो तुम्हें आता है। जाओ जाके मोजरी बनाओ। क्या हो रहा है सब? अम्मी माँ फिर से पनासा यहाँ कैसे? हमारी तरफ पलटो। ने कहा यहाँ पलटो। आगे खोलो। क्या चल रहा है? हमारी शर्ट क्यों पहनी है तुमने? इधर आओ। इधर आओ। इधर आओ। हमारी चीजों से तुम्हें क्या दुश्मनी है? प्रॉब्लम क्या? नहीं मतलब पहले हमारा कुर्ता काटा तो मेरी शर्ट पहन के घूम रही हो। चाहती क्या हो? इतनी कितनी दुश्मनी है हमारी सब चीजों से? जो हमें पसंद आ रहा है वो तुम छीनने की कोशिश कर रही हो। चुप क्यों हो? अब बोलो ना, क्यों पहना हमारा शर्ट? वो थारे को अंग्रेजी में धन्यवाद कहना चाहते थे, फिर हमारा मन कर गया थारा वो भूकंपसा वाला रूप देखने का, तो सोचा आप तो सो गए हो तो मैंने खुद को ही डांट लिया। थैंक यू पन्नासा। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, खास करके अंग्रेजी में। हमारा बस ये शर्ट वापस दे दो, इसके पहले इसकी बलि चढ़ जाए। यही तुम्हारा थैंक यू होगा। शर्ट उतारो। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? बना सब वो क्या हुआ? आप हमारी आंख में कंकड़। यहाँ पर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ प्रीत हमारी जन्मों पुरानी, फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। प्रीत हमारी जन्मों पुरानी, फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ। घूम जाओ। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ जैसे चंदा चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ, जैसे बरखा बादल साथ साथ, जैसे धड़कन सांसें साथ साथ। उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान, उधर मर जन्म जन्म रोसान
जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। इसके लिए भी धन्यवाद। किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहिए तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें। तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। बनासा, हमने जो भी किया ना वो हमारा फर्ज था और आपने हमारी माई को बचाया। उसके लिए तो मारे को थैंक यू बोलना ही होगा ना। तुम सचमुच हमें थैंक यू बोलना चाहती हो? तुम्हें हमारी एक रिक्वेस्ट है, वो माननी पड़ेगी। कहिए ना, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो तलाक के कागज पे दस्तखत कर दो। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसमें साफ साफ ये है कि विशाला बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। और हमने तुम्हारी माँ को भी रिहा करा दिया विधि, वो भी अब ठीक है। लेकिन हम त्रिशाला के बगैर नहीं रह सकते, हमें त्रिशाला के साथ ही रहना है। हम बस उसी की खुशी देखना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्लीज उन कागजों पर दस्तखत कर दो। पन्ना सा, हम क्या करें? एक तरफ हमारी माई का वचन है और दूसरी तरफ थारी खुशियां। मैं जानू कि आप बनीसा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बनीसा का प्यार वो सिर्फ एक जिद है, थारे को पाने की जिद। और ये बात हम साबित करके रहेंगे। हमारी माई ने हमारे को थारी ढाल बनने के लिए कहा है, तो अब हम थारी ढाल बनेंगे। थारे पर कभी कोई आंच ना आने देंगे बनासा, कभी नहीं।